आज की ऑनलाइन क्लास में आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है। अपन पिछले जो ज्योग्राफी की क्लास में पढ़ रहे थे भारत की जनजातियाँ। अब भारत की जनजातियों के पश्चात अपन जो दूसरी जनजाति आती है उसके बारे में अध्ययन करेंगे और दूसरी जनजाति है वो है बुशमैन जनजाति। देखिए, आप सभी जानते हैं कि जनजातियाँ होती हैं, उन जनजातियाँ उनका वर्तमान परिवेश के कारण कुछ उसमें इम्प्रूव जरूर हुआ है, लेकिन फिर भी ये मूल रूप से पिछड़ी हुई, आज भी ये पिछड़ी हुई है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि बुशमैन जो जनजाति है उसका निवास स्थान क्या है। बुशमैन जनजाति है उसका निवास क्षेत्र अर्थात संसार के किन किन क्षेत्रों में बुशमैन जनजाति है वो निवास करती है। अब देखते हैं अपन विश्व के मानचित्र पटल पर देखते हैं तो कालाहारी जो मरुस्थल है उस भूभाग में बुशमैन ज्यादा देखने को मिलते हैं। अपन महाद्वीप के हिसाब से बात करते हैं तो अफ्रीका महाद्वीप है, अफ्रीका जो महाद्वीप है उसमें बुशमैन जनजाति का बाहुल्य मिलता है। तो सबसे अफ्रीका महाद्वीप में जो बुशमैन जनजाति मिलती है वो उसका निवास क्षेत्र हो गया। ये आपको एकदम क्लियर याद होना चाहिए कि बुशमैन जनजाति है वो किन किन अक्षांशों के मध्य निवास करती है। तो बुशमैन जनजाति है वो अफ्रीका महाद्वीप में दक्षिणी अक्षांश दिया हुआ है, दक्षिणी अक्षांश दिया हुआ है, उनके मध्य निवास करने वाली है। तो इस महाद्वीप में दक्षिणी अक्षांश 18 डिग्री से लेकर और दक्षिण में अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिण में 24 डिग्री दक्षिण में इनका निवास क्षेत्र हो गया। यानी कहने का तात्पर्य हो गया अफ्रीका महाद्वीप है वो अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिणी अक्षांश में, और दक्षिणी अक्षांश का मतलब 18 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से लेकर 24 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के मध्य ये जो बुशमैन है वो अत्यधिक मात्रा में पाए जाते हैं। तो इसका निवास क्षेत्र देश के हिसाब से अपन देखते हैं तो एक तो क्या हो गया दक्षिणी अफ्रीका हो गया, सीधा हो गया दक्षिणी अफ्रीका। और दक्षिणी अफ्रीका का जो अक्षांश स्थिति है वो 18 डिग्री से लेकर और 24 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के मध्य निवास करती है। तो दक्षिणी अफ्रीका हो गया। फिर अगला देश है वो हो गया बोत्सवाना में इनका बहुमूल्य रहता है नामीबिया देश में भी बुशमैन है वो अत्यधिक मात्रा में पाए जाते हैं। इसके पश्चात अंगोला देश में है उनका निवास क्षेत्र है, अर्थात अपने जो निवास लगाते हैं वो मुख्य रूप से बुशमैन है वो दक्षिणी अफ्रीका, बोत्सवाना, नामीबिया और अंगोला देश है, ये इनके क्या हो गए निवास क्षेत्र हो गए। निवास क्षेत्र हो गए बुशमैन जनजाति के निवास क्षेत्र हो गए। इसके पश्चात अपन आगे बढ़ते हैं तो दूसरे बिंदु में आते हैं शारीरिक संरचना। यानी बुशमैन जनजाति है उनके जो निवासी हैं वो उनकी जो शारीरिक बनावट है वो किस प्रकार की है। जैसे दक्षिणी अफ्रीका महाद्वीप में है अपन देखते हैं तो वहाँ पर गर्मी के दिन है वो अत्यधिक मिलते हैं और वहाँ पर एक जो जाति पाई जाती है, एक जो प्रजाति है मानव की एक प्रजाति है और उस प्रजाति का नाम है निग्रेटो जो प्रजाति है उससे इसका क्या है संबंध है। यानी निग्रेटो प्रजाति के समान ही और बुशमैन है उनकी शारीरिक संरचना पाई जाती है। जैसे निग्रेटो के हिसाब से देखते हैं इनका रंग है
वो क्या होता है, काला होता है। आंखें अंदर की ओर धसी हुई होती है। चेहरा है वो भी एकदम क्लियर नहीं हो पाता है और रंग है वो काला हो गया, कद इनका घाटा हो गया और जो मुंह की बनावट होती है वो सुंदर नहीं होती है। कहने का तात्पर्य होगा कि मानव की एक प्रजाति है निग्रोटो प्रजाति, उसी के समान बुशमैन जनजाति की शारीरिक बनावट एकदम समान मिलती जुलती है। तो ये इनकी शारीरिक संरचना के बारे में हो गया। अगला बिंदु अपन ने देखेंगे तो बुशमैन के लिए क्या आ जाएगा, बुशमैन का आदिवासी क्षेत्र हो गया, बुशमैन की शारीरिक बनावट या शारीरिक संरचना होगी। इसके पश्चात अपन बढ़ेंगे आर्थिक क्रियाकलाप। तीसरा जो बिंदु आता है वो है आर्थिक क्रियाकलाप। आर्थिक क्रियाकलाप में उन्हीं बिंदु का अध्ययन किया जाता है कि ये जो लोग हैं वो अपनी आर्थिक क्रिया चलाने के लिए किन किन साधनों पर, किन किन संसाधनों पर निर्भर रहते हैं, कैसा व्यापार करते हैं। आदिवासी हैं इसलिए इनकी व्यापार की कल्पना तो की नहीं जा सकती है। तो ये मूल रूप से क्या होते हैं, वन्य क्षेत्र में निवास करते हैं और वन्य क्षेत्र में पाई जाने वाली जो उपजें होती हैं उन पर ये अपना जीवन यापन करते हैं। और वन्य क्षेत्र में इनका बिंदु आर्थिक क्रियाकलाप में इनका जो मेन ढांचा है वो किस पर टिका होता है, आखेट पर। हमने पिछले कालांश में जो जनजाति के बारे में पढ़ा था उनसे इनका जो आकार आखेट है, इनका जो शिकार करने का तरीका है वो भिन्न है। इनके शिकार में अंतर होता है। इनके शिकार की प्राचीन विधियां हैं वो ही काम में ली जाती हैं। अर्थात शिकारी जब शिकार करता है तो क्या करता है, शिकारी को या तो एक गहरे कीचड़ में फंसाता है, फंसाना यानी शिकारी है वो शिकार को क्या करता है, गहरे कीचड़ में फंसा देता है और फंदे में फंसाकर शिकार करना, फंदे में फंसाकर शिकार, फंदे में फंसाकर शिकार और गड्ढों के माध्यम से शिकार। देखिएगा आखेट क्षेत्र में और ये लोग क्या करते हैं, जब शिकार करते हैं तो वहां पर जो पानी के जो भी क्या होते हैं, इनके पास जो भी संसाधन होते हैं उन पानी के गहरे गड्ढे होते हैं और उनमें क्या भरा होता है, कीचड़ भरा होता है। तो ये जो लोग हैं वो क्या करते हैं, अपने शिकार को दौड़ाकर और उन गहरे गड्ढों के पास ले आते हैं और जब शिकार क्या हो जाता है, कीचड़ में फंस जाता है तो ये लोग उस पशु को, उस जंगली जानवर को पकड़कर कैद कर लेते हैं। इसी प्रकार इसकी परंपरागत दूसरी जो विधि हो गई वो है फंदे में फंसाकर। ये फंदा लगा देते हैं और फंदा भी क्या होता है कि जो वृक्षों की छाल होती है और वृक्षों की छाल को बनाकर ये लोग रस्सी बना लेते हैं और रस्सी की आकृति है वो जालनुमा कर लेते हैं और उससे जालनुमा आकृति, रस्सी की जालनुमा आकृति को ये लोग पेड़ों के आसपास लगा देते हैं और वहाँ पर कोई भी शिकारी पक्षी है वो आकर फंस जाता है और ये लोग उसका आसानी से शिकार कर लेते हैं। इसी प्रकार है गड्ढों के माध्यम से, गड्ढों के माध्यम से इनको पता होता है कि जो विभिन्न प्रकार के जीव होते हैं, विभिन्न प्रकार के जो भी जानवर होते हैं वो किस प्रकार आएंगे और उनको ये धीरे धीरे और दौड़ाकर और बड़े बड़े स्वयं पहले गड्ढे खोद लेते हैं और गड्ढों में उनको फंसा देते हैं और फिर उनको आसानी से जीवित या मृत पकड़ लेते हैं। जो जीव इनके क्या होते हैं, जिंदे था जाते हैं, जिंदा जो जीव मिल जाता है उनको ये शिकार के रूप में लंबे समय तक लेते हैं और कुछ जीव हैं वो क्या हो जाते हैं, तुरंत मर जाते हैं तो उनको ये उसी समय क्या कर देते हैं, उसका मांस से वो खा जाते हैं। तो आखेट है वो आखेट पर निर्भर रहने वाली प्रमुख जातियां हैं और आखेट की जो विधियां हैं गहरे कीचड़ में फंसाकर, फंदे में फंसाकर और गड्ढों के माध्यम से शिकार को पकड़ने की विधियां होती हैं।
अब ये आर्थिक क्रियाकलाप करते हैं और आर्थिक क्रियाकलाप का इनका जो क्षेत्र होता है वो सिर्फ भोजन तक सीमित होता है। अर्थात ये जो लोग हैं, बुशमैन जो लोग हैं, वो मात्र क्या करते हैं, अपना खाना बनाने के लिए ही और शिकार किया करते हैं। जब इनकी उदर पूर्ति हो जाती है उसके पश्चात ये जो लोग हैं वो खाना खाने से उदर पूर्ति होने के पश्चात बचे हुए जो सेंस जो भी चीजें होती हैं, जो मरते प्राणी होते हैं, उनको ये नहीं खाते हैं और वहीं फेंक देते हैं। तो ये भोजन के रूप में क्या होते हैं, सर्वभक्षी होते हैं, सर्वभक्षी माने जाते हैं। सर्वभक्षी के अंतर्गत हो गया ये मांस भी खाते हैं और घास और फूस, जो घास के जो भी क्या होते हैं, बीज होते हैं, घास के बीज है उनका सेवन करते हैं। कीड़े और मकोड़ों को भी ये है नहीं छोड़ पाते हैं। और उनके साथ ही जैसे जो कीड़े मकोड़े या चींटियां होती हैं, जो भी क्या होती हैं, चींटियां होती हैं, और उन चींटियों के अंडे होते हैं, उन चींटियों के अंडे होते हैं, उन अंडों को भी ये लोग हैं वो खाने में काम में लेते हैं। तो कहने का तात्पर्य हो गया है कि बुशमैन जनजाति है वो सर्वभक्षी होती है, अर्थात शाकाहारी खाद्य पदार्थों पर भी निर्भर होती है और मांसाहारी खाद्य पदार्थों पर भी निर्भर होती है। मांस के साथ ये लोग हैं वो विभिन्न प्रकार की जो बीज होते हैं उनका सेवन करते हैं। कीड़े मकोड़े और चींटियों के जो भी अंडे होते हैं उनका सेवन ये लोग जीवन यापन में करते हैं और अपना उदर पूर्ति कर लेते हैं। तो कहने का तात्पर्य हो गया है, भोजन का बिंदु के अंतर्गत अपन लिखेंगे सर्वभक्षी होते हैं। इसके पश्चात में आता है वस्त्र। ये लोग हैं वो किस तरह का पहनावा करते हैं, किस तरह के वस्त्रों का इस्तेमाल किया करते हैं। तो पुरुष हैं, यानी पुरुष हैं, बुशमैन में जो पुरुष होते हैं वो क्या करते हैं, एक लंगोटी नुमा आकृति होती है और उस आकृति को ये लोग क्या करते हैं, पहनते हैं, जिसको नाम है तिकोनी, जिसका नाम दे दिया गया तिकोनी। इसके 3 कोने होते हैं, आगे के हिस्से को ये लोग पीछे नीचे ले जाकर और पीछे उसको कड़ा बांध देते हैं और उससे को बोला जाता है तिकोनी। और तिकोनी जो पहनावा है इनका वो मात्र क्या कौन ग्रहण करते हैं, पुरुष ही ग्रहण करते हैं। अपने उपटंगों को ढकने के लिए और लिया जाने वाला जो इनका एक पोशाक होती है उसको ये क्षेत्रीय भाषा में किस नाम से जानते हैं, तिकोनी। इसी प्रकार महिलाओं की बात करते हैं, महिला की तिकोनी आकृति की ही एक वस्त्र होता है और वो धारण करती है, जिसको बोलते हैं एप्रेन। एप्रेन में एक आकृति होती है, लंगोटी होती है, लंगोटी, यानी लंगोटी की आकृति की ही होती है जो तंगों को ढकने के काम में बुशमैन महिलाएं काम में लेते हैं, जिसको वो नाम दे दिया गया एप्रेन। एप्रेन होती है वो एक उनका स्थानीय नाम है, स्थानीय नाम जिसको ये लोग बोलते हैं चोगा। क्या बोलते हैं, चोगा धारण करते हैं। तो कहने का तात्पर्य हो गया है कि वस्त्रों के अंतर्गत बुशमैन जो पुरुष होते हैं वो तिकोनी ओढ़ते हैं, जो नीचे के गुप्तांगों को ढकने के काम आती है। महिलाएं हैं वो एप्रोन में वस्त्र धारण करती हैं और स्थानीय नाम में जिसको अपन कह सकते हैं वो लोग उसको नाम देते हैं चोगा। तो ये तो उनके वस्त्र हो गई। और बाकी का जो शरीर होता है वो नग्न अवस्था में होता है, क्योंकि ऊपर का जो शरीर होता है वो नग्न रहते हैं। मात्र गुप्तांगों को ढकने के लिए तिकोनी, एप्रेन और चोगा पहनते हैं। लेकिन वर्तमान में अब शिक्षा का प्रभाव, आधुनिकता का प्रभाव के कारण ये लोग सिले सिलाए वस्त्रों का भी इस्तेमाल करने लगे। तो भोजन के पश्चात में क्या होता है, वस्त्र, और वस्त्र के पश्चात अपन देखते हैं घर, इनके आवास स्थल। आवास स्थल का मतलब रहने के लिए जो घर है, जो आवास है। तो अगला जो बिंदु है वो घर या आवास, घर या आवास।
और घर आवास के रूप में महल होती है इसकी गुफाएं। ये लोग हैं वो कहाँ रहते हैं? गुफाओं में रहते हैं। अब गुफा भी इनकी क्या होती है? अलग अलग प्रकार की गुफाएं होती है। जमीन को क्या कहते हैं? खोद कर भी ये लोग अपनी गुफा बनाते हैं। और अत्यधिक घने सघन वन जो प्रदेश होते हैं उन प्रदेशों में ये लोग क्या करते हैं? विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधों को काटकर और एक गुफा नुमा आकृति बना लेते हैं और उनके लिए ये उनका क्या होता है? घर होता है। और इसके लिए ये क्या करते हैं? गुफा बनाने के लिए घास है उसका इस्तेमाल करते हैं, पेड़ पौधे हैं उनका इस्तेमाल करते हैं, छोटी जो झाड़ियाँ होती हैं उनका इस्तेमाल गुफा बनाने में करते हैं। और जानवरों की जो खाल होती है, ये जो लोग क्या करते हैं? जानवरों की जो खाल होती है उस खाल को उतार कर और गुफा की छत में रख लेते हैं ताकि वर्षा होती है या कुछ आंधी वगैरह चलती है तो उनसे उनकी जीवन रक्षा हो सके। तो जानवरों की जो क्या होती है? खाल होती है, उस खाल का इस्तेमाल है ये लोग गुफा बनाने में करते हैं। तो कहने का मतलब हो गया है कि गुफानुमा आकृति में जैसे अपन कह सकते हैं झोपड़ी होती है, और झोपड़ी होती है वो घास फूस पेड़ पौधों की बनी होती है, और उसकी जो छत होती है वो जानवरों की खाल का इस्तेमाल उसकी छत में किया जाता है। ये इनके क्या हो गए? घर और आवास हो गए। इसके पश्चात ये जो लोग हैं वो किन प्रकार के देशी औजारों का इस्तेमाल करते हैं? तो अगला बिंदु हो जाएगा औजार। औजार में ये जो लोग हैं वो तीर कमान चलाने में वो बड़े माहिर माने जाते हैं। तो शिकार में भी ये तीर कमान का इस्तेमाल करते हैं। और उनके पास क्या होते हैं? डंडा होता है, भाला होता है, डंडा और भाला होता है, बर्छा होता है। पशु को काटने के लिए लोग क्या काम में लेते हैं? बर्छा काम में लेते हैं। और एक शुतुरमुर्ग जो जानवर है, शुतुरमुर्ग जानवर और जिराफ ये इस क्षेत्र में प्राचीन समय में खूब मिला करते थे। और उनकी जो शुतुरमुर्ग और जिराफ की जो हड्डियां होती थी उन हड्डियों का ये जो है उन हड्डियों को मुकुली करके और क्या करते थे? अपने हथियार बनाते थे। तो कहने का तात्पर्य हो गया कि इनके हथियार हैं वो शुतुरमुर्ग और जिराफ की जो हड्डियां होती थी उन हड्डियों को आगे से नकुली करके पहना करके और हथियार के रूप में काम में लेते थे। ये उनके क्या हो गई? औजार। यानी ये जो लोग हैं वो तीर कमान, डंडा, भाला, बर्छी और शुतुरमुर्ग और जिराफ की हड्डियों से बने नुकीले हथियार काम में लिया करते थे। अब जैसे ये लोग क्या करते हैं? औजार के रूप में किसी पक्षी या पशु को फंसाने के लिए फंदे के रूप में और रस्सी काम में लिया करते थे। और जो रस्सी बनी होती थी अर्थात जो रस्सी बनी होती थी वो पेड़ों की छाल की बनी होती थी। पेड़ों की जो छाल थी उस छाल को उतारकर बुशमैन जनजाति और रस्सी बना लेते थे और वो रस्सी अपने शिकार प्रक्रिया में काम में लिया करते थे। तो बस यही है इसमें तो जिराफ की हड्डियों का इस्तेमाल करना और शुतुरमुर्ग की हड्डियों का इस्तेमाल करना, रस्सी पेड़ों की छाल की बनी होती है, औजारों के अंतर्गत तीर कमान है, डंडा है, भाला है और बर्छा। इसके पश्चात अपन देखते हैं समाज और संस्कृति। इन लोगों का किस प्रकार समाज होता है? ये लोग समूह में रहते हैं और इन लोगों की एक खासियत होती है कि जनसंख्या वृद्धि को अत्यधिक बढ़ावा नहीं देते हैं। तो समाज और संस्कृति में देखेंगे अपन समाज व संस्कृति। देखिए समाज और संस्कृति में वैसे तो इसमें बाहुल्य परिवार की प्रधानता होती है, बहुपत्नियां विवाह प्रचलित होते हैं, लेकिन फिर भी ये जो लोग हैं सिर्फ अपने तक सीमित रहते हैं। जब भी इनके आर्थिक
क्रियाकलाप में हानि होती है, या यूँ कहें कि जीवन यापन में जो ही प्रकृति की मार होती है उस समय ये जो लोग हैं वो संतान उत्पन्न करने की जो क्रिया है उसको कम कर देते हैं। तो समाज और संस्कृति है वो धार्मिक आस्था के कारण ये लोग जादू टोने पर विश्वास करते हैं। जादू टोना इनका क्या होता है, मुख्य आर्थिक क्रियाकलाप माना जाता है। तो ये लोग जादू टोने में विश्वास करते हैं। भूत और जो प्रेत होते हैं, भूत और प्रेत होते हैं, इनको पकड़ने में एक विशेष प्रकार की एक जाति होती है जिसको नाम दिया गया ओझा। ओझा होता है वो धार्मिक व्यक्ति माना जाता है, प्रतिष्ठित, इनके समाज में प्रतिष्ठित व्यक्ति होता है। ओझे का काम होता है जादू टोने का काम, और भूत प्रेतों से बचाने के लिए कोई धार्मिक अनुष्ठान करने का काम है, वो ओझा एक इनकी खाप होती है, वो खाप क्या करती थी। और ये जो लोग हैं वो भगवान को मानते हैं, और भगवान को मानने के लिए और दो विधियां काम में लेते हैं। एक तो इनका जो भगवान अपने आवास में भगवान का निवास स्थान पूर्व में मानते हैं, और एक होता है पश्चिम में। यानी इनके जो भी आवास क्षेत्र होते हैं, इनके जो भी मकान होते हैं, इनकी जो भी झोपड़ियां होती है, उनकी पूर्व दिशा में और पश्चिम दिशा में भगवान का आस्था माना जाता है, निवास माना जाता है, आवास माना जाता है। और भगवान की पूजा करने वाला सर्वश्रेष्ठ जो खाप होती है वो ओझा माना जाता है। कहने का तात्पर्य होगा कि धार्मिक आस्था में भी ये लोग अपना पूर्ण विश्वास रखते हैं। जादू टोना, भूत प्रेतों को भगाना, ये सब काम करते हैं ओझा। और भगवान की पूजा करने के लिए भी ओझा का जो स्थान है वो महत्वपूर्ण माना जाता है। इनके आवास क्षेत्र में भगवान की जो प्रतिभा होती है, भगवान का जो देव स्थल माना जाता है वो पूर्व दिशा में, और एक होता है पश्चिम दिशा में। ये इसके समाज और संस्कृति की बात आती है। समाज में क्या होता है, ये लोग सामूहिक रूप से निवास करते हैं, और जो ही अपनी आर्थिक क्रियाकलाप या पेट भरने के लिए ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर जब गमन करते हैं, और इस दौरान मान लीजिए कोई भी प्राकृतिक आपदा आ जाती है, और प्राकृतिक आपदा आते ही और यहाँ की जो महिलाएं हैं, यहाँ की जो स्त्रियां हैं, बुशमैन स्त्रियां हैं, वो क्या करती हैं, संतान उत्पन्न करना अर्थात जीवन धारण करने की जो क्षमता होती है वो नहीं करती है, नई संतान पैदा करने से वो मना कर देती है। ये क्या होता है, इसलिए इन जो बुशमैन जनजाति है उनकी जनसंख्या आज भी क्या होती है, कम में पाई जाती है, क्योंकि ये ऐसे प्रांत में निवास करते हैं जहाँ पर अक्सर करके प्राकृतिक आपदाएं अत्यधिक आते हैं, और प्राकृतिक आपदाएं जब आती हैं तो ये लोग अपनी उदर पूर्ति नहीं कर पाते हैं, और महिलाएं हैं वो संतान उत्पन्न करने की क्रिया को रोक देती हैं, जिससे जनसंख्या पर अत्यधिक अंकुश लग जाता है। ये इनकी बात होगी समाज और संस्कृति की। अब वातावरण और समायोजन, एडजस्टमेंट करते हैं अपने आप को। ये लोग क्या करते हैं, वातावरण के साथ किस प्रकार अपने को एडजस्टमेंट करते हैं। तो अपना जो बिंदु है वो वातावरण व समायोजन। देखिए वातावरण के साथ ये लोग क्या करते हैं, एक मित्रतापूर्वक व्यवहार करते हैं। आपसी मात्र इनका उद्देश्य होता है अपनी उदर पूर्ति करने के लिए। मान लीजिए कोई भी शिकार भी होता है, और जब तक वो शिकार करता है तब तक उसकी उदर पूर्ति हो जाती है, और जो ही इनकी उदर पूर्ति हो जाती है तो ये जो लोग हैं वो शिकार करना कर देते हैं, बंद कर देते हैं, शिकार करना बंद कर देते हैं। शिकार को अत्यधिक लंबे समय तक ये लोग हैं वो नहीं रखते हैं। इसके साथ ही ये जो लोग होते हैं, जैसे दिमक जो होती है, दिमक, कीड़े मकोड़े, इनके जो अंडे होते हैं, इन अंडों को ये जो लोग हैं वो नाश्ते के रूप में ग्रहण करते हैं। अब कीड़े मकोड़े, दिमक जब तक इनको नहीं मिलते हैं तब तक ये पूरे दिन भर वन्य क्षेत्रों में घूमते रहते हैं, और जिनमें अगर इनकी उदर पूर्ति शिकार से हो जाती है तो ये लोग दिमक और कीड़े मकोड़े को नहीं मारते हैं, अन्यथा तो नाश्ते के रूप में दिमक और कीड़े मकोड़े काम में लेते हैं। इनकी जो स्त्रियां होती हैं, इनकी जो महिलाएं होती हैं वो नर और
मादा और बच्चे, यानी ये छोटे जानवरों की जो भी जातियां होती है उसमें नर है और मादा है। यहाँ के जो मनुष्य है वो मात्र जो पुरुष है वो नर का शिकार करते हैं और महिलाएं हैं वो मादा का शिकार करते हैं। लेकिन इनकी खासियत होती है, बुशमैन लोग हैं वो जानवरों के बच्चे का शिकार नहीं करते हैं। तो बुशमैन जनजाति के बारे में अगला जो हमारा बचा हुआ टॉपिक्स है उसको अपन अगले क्लास में पूरा करेंगे। धन्यवाद।